बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 2021 के पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म फिलअप की जा रही है, लेकिन परीक्षा फॉर्म फिलअप होने से पहले पार्ट 3 में एडमिशन होता है। पार्ट 1 में भी वही होता है, पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी आपको एडमिशन लेना पड़ता है। फॉर्म से पहले आपको एडमिशन करवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो है आप जब परीक्षा फॉर्म सबमिट करने जाते हैं हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में, तो वहीं पर है जो आपको एडमिशन फॉर्म भी आपसे फिलअप करवा करके ले लिया जाता है। इसका डॉक्यूमेंट्स अलग आपको लगाना पड़ता है और परीक्षा फॉर्म का उसके साथ अलग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। मतलब कि डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट आपको तैयार करना पड़ता है। आपने उस वीडियो को देखा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे परीक्षा फॉर्म में और एडमिशन फॉर्म में, तो शायद आपको पता होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जाकर के उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपको एडमिशन फॉर्म के साथ और परीक्षा फॉर्म के साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लगानी होगी। कुछ कॉलेज जो थी जो लगभग 2 महीने पहले ही एडमिशन वगैरह करवाई थी पार्ट 3 में, लेकिन मात्र कुछ ही कॉलेज थी, 1-2 कॉलेज थी, 2 से 3% भी छात्र छात्राओं का अब तक एडमिशन नहीं हुआ होगा। लेकिन अब जो है परीक्षा फॉर्म जब आप सबमिट करने जाएंगे अपने कॉलेज में, तो आपको एडमिशन फॉर्म भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। एडमिशन करवाने के बाद एडमिशन जो रसीद मिलेगी उसका जेरॉक्स आपके परीक्षा फॉर्म के साथ अटैच करके अपने कॉलेज में देना पड़ेगा, जो कॉलेज के नियम है। हाँ, हो सकता है कुछ जो आपके कॉलेज है उसमें नियम वगैरह थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आपको ये कन्फर्म है कि आपको एडमिशन करवाना ही होगा और परीक्षा फॉर्म फिलअप करना ही होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एडमिशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। ये लोहिया कॉलेज मुजफ्फरपुर का एडमिशन फॉर्म है। हो सकता है कि आपके कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म आपको मिले कुछ चेंजेज उसमें हो, लेकिन मेजर जो चीज़ें हैं वो जान लेना जरूरी है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। आप फॉर्म लीजिएगा। फॉर्म के चार्जेस लोहिया कॉलेज में जो है ना 300 रुपया चार्ज है, बाकी कॉलेज में 50 रुपया या 30 रुपये में मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहिया कॉलेज जो है फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस पूरा देती है, जो कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी उसमें होती है। हिस्ट्री जो होती है, जो हमारे लोहिया साहब हैं उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो प्रोस्पेक्टस का जो है वो 300 रुपये चार्ज करती है और उसके साथ एडमिशन फॉर्म भी होता है। तो आप देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका सेशन होगा वह 2018 से 21 हो जाएगा। सेशन देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है कि मैं इस कॉलेज में वाणिज्य संकाय के आई.कॉम, बी.कॉम या आप देख पा रहे हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय में प्रवेश पाना चाहता हूँ, तो लोहिया कॉलेज वाले जो करते हैं यही फॉर्म जो है इंटर में एडमिशन के लिए भी दे देते हैं, पार्ट 1 में एडमिशन के लिए भी दे देते हैं, पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी दे देते हैं। तो इसमें ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। यदि आप उस कॉलेज से है तो आप जो है तृतीय वर्ष में प्रवेश पाना चाहता हूँ, आप इस पर जो है टिक कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है ऑलरेडी। तो तृतीय वर्ष हो जाएगा। आप 3rd ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद से अनिवार्य विषय में जो है आप सिर्फ अपने ऑनर्स का नाम दीजिएगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश ऑनर्स दिया है। उसके बाद से ऐच्छिक में जो है वह आप जनरल स्टडीज दीजिएगा, जो आपका 100 नंबर का जीएस होगा। बाकी MIL आपका सब्सिडी जो था पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो सब आपके साथ छूट गई। एक नई विषय आपके साथ जुड़ने वाली है पार्ट 3 में, वह है जीएस। तो आपको इस तरीके से जो है अपने सब्जेक्ट का नाम पार्ट 3 वाली देना है, जो भी आपका ऑनर्स होगा वो और जीएस। उसके बाद से जो 3 नंबर वाला जो कॉलेज है, 3 नंबर वाला जो कॉलम है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि आप कॉलेज के छात्रावास में आप रहना चाहते हैं तो आपको जो है किसके साथ आप रहना चाहते हैं छात्रावास में, उस पर आप टिक कीजिए। लेकिन सच तो यह है कि बिहार विश्वविद्यालय के पास जितने भी कॉलेज हैं उनमें से मात्र LS कॉलेज के पास जो था वो छात्रावास था, ड्यूक छात्रावास, जिसे हम ड्यूक हॉस्टल कहते हैं। अब वो भी बंद है। किसी कॉलेज के पास छात्रावास नहीं है, बस पेपर पर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद से आवेदक का नाम, जो भी कैंडिडेट का आप फॉर्म भरेंगे कुछ इस तरीके से आप भरेंगे। कैंडिडेट के फादर का नाम कुछ इस तरीके से, जो भी नाम होगा, उनके माता का नाम, उसके पास घर का पता जो होगा वो, ग्राम मोहल्ला जो होगा वो आप देख पा रहे हैं। घर के पता में आप गांव भी लिख सकते हैं अपना, और ग्राम मोहल्ला में भी गांव का नाम लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने वार्ड का नाम भी लिख सकते हैं। पोस्ट आपको देना है। उसके बाद से तार घर जो है वही पोस्ट ऑफिस एड्रेस ही देना है। उसके बाद से आपको थाना देना है। उसके बाद से जिला दे देना है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से जन्म तिथि जो है आपको मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको जन्म तिथि देनी है। उसके बाद से आपको अपने जाति का नाम बताना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी है आपको यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद से आपका धर्म जो क्या है वो यहाँ पर बता देनी है। राष्ट्रीयता आपका क्या है वो बता देनी है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे। कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि आवेदक यदि पिछड़ा जाति, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो वह जो है वो स्पष्ट यहाँ पर कर दे कि वह किस जाति से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको लिख देनी है, और जातीय जो है सर्टिफिकेट भी आपको लगानी पड़ेगी। और जनरल के यदि आप छात्रा है तो आप जो है 10 नंबर वाला कॉलम आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से 11 नंबर में आपको बताना है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, तो जो भी आपका होगा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद से 12 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि आपके अभिभावक जो है, आपके पिताश्री जो है वह स्वर्गवासी हो गए हैं, आप उनका डिटेल्स इसमें फिलअप कीजिए क ख ग में।
वरना जीवित है तो वो छोड़ दीजिए, 12 नंबर आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद तो 13 नंबर है, 13 नंबर है ये इंटर वाले छात्र छात्राओं के लिए है। ये इंटर का यहाँ पर डिटेल्स देना है। ये जो 13 नंबर वाला कॉलम है, जब पार्ट 1 में एडमिशन होता है तो वहाँ पर काम आता है, पार्ट 3 में ये काम नहीं आता, तो 13 वाला छोड़ दीजिएगा। 14 वाला आप पकड़िएगा कि आवेदक ने जिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है उनके विवरण। तो आपको यहाँ पर पार्ट 2 का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, लास्ट ईयर वाली। तो पार्ट 2 में आप देख लीजिएगा, टीडीसी पार्ट 2 लिख दीजिएगा, अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम शॉर्ट में लिख दीजिएगा, आपने किस वर्ष एग्जाम दी। तो देखिए यहाँ पर 2020 होना चाहिए, लेकिन 2021 में एग्जाम पास हुआ, तो 20 या 21 आप दोनों में से कोई लिख दीजिएगा एडमिशन फॉर्म में। और परीक्षा फॉर्म में जो ईयर है, ये तो खैर यूनिवर्सिटी की गलती है ना कि 2021 में उन्होंने एग्जाम लिया, और यहाँ पर 20 भी लिख दीजिएगा, तो आपके सेशन के अकॉर्डिंग 20 होगा। और नहीं तो जो एक्चुअली जो एग्जाम हुआ, जो रिजल्ट है वो 2021 में है, तो 20 या 21 दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद से आप देख लीजिएगा, आप एग्जाम जो थे फर्स्ट सेकेंड डिवीजन से पास किए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से कितना नंबर आपको आया था 500 में से पार्ट 2 में, वो आपको दे देना है। यहाँ पर 241 आया था पार्ट 2 में से वो। उसके बाद से 241 का कितना प्रतिशत बन रहा है, तो 48.20 आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा। उसके बाद से पार्ट 2 में आपका कौन कौन सा विषय था, मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स था। उसके बाद से GEOG हमने लिखा है, DG नहीं पढ़िएगा, GEOG मतलब ज्योग्राफी शॉर्ट में हो गया, साइकोलॉजी शॉर्ट में हो गया, और MIL 100 नंबर हिंदी हो गया शॉर्ट में, तो 500 नंबर का हो गया। आपका MIL नन हिंदी होगा तो 50-50 वाली, वो भी छोटा छोटा अक्षर में लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। उसके बाद से नीचे आइए, ये वाला जो है ये रिसीविंग दिया जाता है फाड़ करके यहाँ से, तो ये वाला आपको नहीं भरना है, जहाँ पर 16-11 लिखा हुआ है, यदि इस तरीके का आपके कॉलेज का फॉर्म होगा तो। उसके बाद से ये एक पेज हो गई। उसके बाद से जो पीछे वाली पेज है, पीछे वाली पेज में जो 15 नंबर है, ये आपको नहीं भरना है, ये आपको छोड़ देना है। 16 में आप देख लीजिएगा, आप जनरल कैटेगरी से है तो आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप इस जाति से बिलोंग करते हैं तो आप जो है ये खाली वाला ऑप्शन में जो है टिक मार दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर टिक मारा गया है। उसके बाद से आपको जो है आपकी जाति से यहाँ पर लिख देनी है, इसमें से यदि कोई होगा तो ये। उसके बाद से यहाँ पर जो है सेम आपको लिख देनी है। उसके साथ ही आपको इसके साथ सर्टिफिकेट भी लगानी होगी। और इस कोटा से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, NCC हो गया, क्रीड़ा हो गया, संगीत या ललित कला, या विकलांग है, आप सैन्य सेवा से बिलोंग करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, तो इसमें से कोई भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद से आवेदन पत्र देने की तिथि, आप जिस दिन एडमिशन करवाइएगा वो तिथि जो है आप इसमें लिख दीजिएगा। आप देख पा रहे आवेदन पत्र देने की तिथि, तो आप अपना तिथि छूट गया बाय मिस्टेक शायद, तो आप तिथि लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 17 तारीख को जमा कीजिएगा, 18 को जमा कीजिएगा, 19 को जमा कीजिएगा, तो जिस दिन कॉलेज में जाएगा उस दिन वाला तिथि लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, मतलब कि आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ पर पोस्टल एड्रेस आपको, वहाँ का एड्रेस आपको दे देना है, वही पोस्ट ऑफिस वगैरह का एड्रेस दे देना है, ताकि कुछ भेजा जाए तो आपके पते पर चल जाए। बस ये फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ भेजा नहीं जाता है। उसके बाद से जो 20 नंबर है, 20 नंबर में ये आपको बताना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वह इसके साथ आप लगा रहे हैं। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख दिया, जैसे कि आपको पार्ट 1 का मार्कशीट का जीरोक्स लगाना पड़ेगा, पार्ट 2 के मार्कशीट का जीरोक्स लगाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप वाली उसका जीरोक्स लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना पड़ेगा। उसके साथ ही यदि आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, वही कोई कोटा से आप बिलोंग करते हैं वो आपके पास होगा तो वो आप लगाइएगा। उसके बाद से और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स यदि कॉलेज मांगती है तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसका जीरोक्स लगाइएगा और यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद से दिनांक जो है, यहाँ पर दिनांक फॉर्म जमा करने वाली दिनांक जो है लिख देनी है। उसके बाद से 22 नंबर में लिखनी है कि यूजीसी पार्ट 3 कक्षा में उपर्युक्त विषय के साथ नामांकन करें। इतना लिख करके आप सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताई है वो डॉक्यूमेंट्स लगाने के साथ जो है आपको कुछ फोटो भी 2-3 मांगेंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर साट दीजिएगा या उनसे पूछ लीजिएगा कि फोटो कहाँ पर साटना है, तो फोटो साट के आप जमा कर दीजिएगा। इसका जो चालान मिलेगा, पैसा जमा कीजिएगा तो उसका रसीद जो मिलेगा, उस रसीद का जीरोक्स निकाल करके फोटो स्टेट वाले से निकालवा लीजिएगा। उसके बाद से जो परीक्षा फॉर्म जो कॉलेज में जमा करने जाएगा तो उसके साथ ये एडमिशन वाला स्लिप का जो है आपको उसके साथ जीरोक्स उसका लगा करके, उसके साथ भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगा करके, यही सभी डॉक्यूमेंट जो इसमें लगाइएगा वो आपको जमा कर देना है। और दोनों स्लिप जो है आपको ओरिजिनल वाली लेकर के चले आना, दोनों स्लिप खोइएगा नहीं। जब CLC लेना होगा पार्ट 3 पास करने के बाद, तो वो सभी जो है स्लिप आपसे पेमेंट वाली कॉलेज मांगेगी, तो संभाल के रखिएगा। तो यही पूरा प्रोसेस है एडमिशन का कॉलेज में जमा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।